हमारे साथ अंजलि क्वात्रा हैं जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं, साथ ही साथ रामेश्वर चौरसिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव हैं। थोड़ी देर में कांग्रेस के भी उम्मीद करते हैं कि कोई व्यक्ति हमारे साथ जुड़े ताकि हम कांग्रेस का पक्ष भी समझ सके, जान पाए। सीधे सवाल रामेश्वर चौरसिया जी, मेरा आपसे, आपकी मंशा पर, आपकी निष्ठा पर, शिवराज सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं इस हादसे के बाद। देखिए प्रीति जी, हादसा तो बहुत दुखद है और सही में बहुत दुखद हादसा है। और इस हादसे पे जिस तरह राजनीति हो रही है, आप न्यूज दिखा रहे हैं, ठीक है, राजनीति हो रही वो गलत है। जिस तरह आपने न्यूज में दिखाया तो आपको मालूम है कि जांच आयोग भी बैठा दिया है मध्य प्रदेश सरकार ने। इतने लोगों की, निर्दोष लोगों की जानें गई हैं। और आपको एक बात और बता दूं, ये जो अभी पुलिस प्रशासन, पुलिस के अधिकारी हैं, वो चुनाव आयोग के अंतर्गत हैं, चूंकि चुनाव डिक्लेयर हो गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने जो दोषी हैं वो मालूम है, उनके खिलाफ चुनाव आयोग को लिखा है उनके खिलाफ एक्शन के लिए और सस्पेंशन के लिए। उनका सस्पेंशन बिना चुनाव आयोग के आदेश के नहीं हो सकता है। और सरकार जो जरूरी कार्रवाई है वो कर रही है। बहुत सारे कंस्टेंट चुनाव के बाद हो जाते हैं। और जिस तरह पुलिस की घिनौनी हरकत आपने दिखाई है, ये सही में शर्मसार करने वाली चीज है। रामेश्वर जी, आप ये बताइए, सियासत कैसे हो सकती है? कोई दूसरी पार्टी आपकी सत्ताधारी पार्टी पर कैसे निशाना साध सकता है? जो चश्मदीद हैं वो ही ये सीधे सीधे बोल रहे हैं कि आपकी पुलिस वहां पर लाशों को, उनके जेवरात जो उनके शरीर पर थे वो छीन रहे थे। कई लोग जो घायल थे, जो बेहोश थे, उन्हें नदी में फेंका जा रहा था। ये सच्चाई कोई विपक्षी पार्टी इस तरह के आरोप आप पे नहीं लगा रहे हैं, चश्मदीद बोल रहे हैं ये सब। आप ही की बात तो मैं बोल रहा हूं। आपने जिस तरह दिखाया कि चश्मदीद बोल रहे हैं, तो जब उसमें जांच आयोग बैठाया गया तो इन्हीं चश्मदीदों के बयान से यही पुलिस वाले को पहचानेंगे कौन कौन पुलिस है। और ऐसे लोगों पर सही में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लोकतंत्र में ऐसे पुलिस, ऐसे ऑफिसर का कोई स्थान नहीं है। लाश जहां पड़ी हो, चेन छिन्ना पाया और पैसे उनके पॉकेट से निकालना, ये सही में घिनौनी। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। मैं नहीं किसी को डिफेंड कर रहा हूं, आप गलत मत समझिए। मैं कह रहा हूं कि जो आयोग बैठा है, एक तो जैसे आपने जो भी कैमरे में दिखाया होगा कुछ पुलिस वालों को, वो भी नहीं बचेंगे। लेकिन सही मामले में जो चश्मदीद है, जो आज बयान दे रहे हैं, वो चुनाव आयोग के सामने बताएंगे और पहचानेंगे कौन कौन पुलिसकर्मी है और उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई। रामेश्वर जी, आपने कहा कि हमने न्यायिक जो जांच है उसकी करवाने की हमने पूरी कोशिश की है। मैं थोड़ा सा आपको इतिहास की तरफ ले जाती हूँ। आपको शायद याद होगा 2006 में ही ऐसा ही कुछ हादसा हुआ था, जब सिंध नदी में अचानक जो बांध था उससे ज्यादा पानी छोड़ दिया गया था। उस हादसे में 57 लोग मारे गए थे। उस मामले में भी जांच आयोग बिठाया गया और सीधे सीधे आज तक आप खुद टटोल कर देख सकते हैं, या शायद आपको मालूम होगा, उसकी रिपोर्ट भी आज तक नहीं आई है। नहीं, ये जो हादसा हुआ, इसमें तो आपने सीधे गवाहों का बयान दिखा रहे हैं, पूरा मीडिया है, मीडिया पर दिखा रहे हैं, तो इसमें रिपोर्ट का कहां सवाल है? जैसे जो बयान दिए हैं ये लोग तो खुद उनको बताएंगे और पुलिस वालों को पहचानने की बात आती है इसमें। ये तो सही मामले में, लेकिन आप ये समझिए, ये तो आप आफ्टर इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं। क्यों इतने बड़े आयोजन के लिए पहले से जो इंतजामात होने चाहिए थे वो क्यों नहीं पूरे किए गए हैं? इस पर हमारे साथ अंजलि क्वात्रा जी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं अंजलि, हमें बताइए कि इतनी बड़ी विपत्ति, इतनी बड़ी विनाश लीला फेलिन के तौर पर हमने देखी, जिसके जरिए हम ये समझ रहे थे, हमें जानकारी थी, हमने 8 से 9 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया। इतनी बड़ी आपदा से जब हम लड़ सकते हैं तो ऐसी भगदड़ से क्यों नहीं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जैसे कि हमने पिछली ये फेलिन आपदा में देखा था, ये डिजास्टर मैनेजमेंट टेक्निक्स यूज करने से, प्रिपेयर्डनेस होने से हर बड़ी आपदा को भी उसका निवारण है, उससे बचा जा सकता है। अब ये जो आपदा स्टैम्पीड के रूप में एक मैन मेड डिजास्टर है, ये अब क्योंकि कई बार हमारे देश में आ चुकी है, उसके बावजूद ये रिपीट हो रही है, ये बड़ी शर्मनाक बात है। इसके लिए जरूरत है कि हमारे यहाँ, क्योंकि ये ऐसी आपदा है जो वर्ल्ड वाइड होती है, पूरी दुनिया भर में होती है, जहां इतनी बड़ी गैदरिंग हो सकती है। एक र्यूमर, कोई भी एक अफवाह, कहते हैं कि अगर 4 लोग भी मिलकर 1000 लोगों की गैदरिंग में चीख कर बोले आग आग,
तो ये भगदड़ मच सकती है और ऐसी लाशें और ऐसा हादसा हो सकता है। तो क्यों नहीं हमारे यहाँ पे भी कानून बनाए जाए, और सबसे बड़ी कानून जो क्राउड मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं प्रॉपर, जो वर्ल्ड वाइड नोन है, क्यों नहीं इस्तेमाल किए जा रहे। ये हर मंदिर और पिलग्रिमेज में जहां पे ऐसे इतने बड़े बड़े क्राउड इकट्ठे हो रहे हैं, इसमें ऑर्गेनाइजर्स और साथ में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी जिम्मेदारी होनी चाहिए उस क्राउड की, उसकी जो हिफाजत करने की। और इसमें बहुत सिंपल टेक्निक्स हैं क्राउड मैनेजमेंट की। यहाँ तक कि एक पब्लिक एड्रेस सिस्टम ही होना बहुत बड़ा और कदम होता है लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करने का। होने से रोका जा सकता था। रामेश्वर जी, हम इसी बात की तरफ बात करना चाहते हैं। आफ्टर इफेक्ट्स, आपने भगदड़ के बाद मुआवजे का ऐलान कर दिया। आपने कहा कि पुलिस वालों को वो लोग पहचाने जिन्होंने इस तरह से लूट खसोट की, लेकिन पहले इस भगदड़ को होने से क्यों नहीं रोका गया? इंतजाम नाकाफी थे, ये मानिए बात। बिल्कुल रोका जा सकता था। कैसे? मैं अंजलि जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी होना चाहिए था। जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, ऑर्गेनाइजर्स थे, उनको व्यवस्था इतनी भीड़ की करनी चाहिए थी। नहीं किए तो वो दोषी हैं, उन पर कार्रवाई करने से कोई उनको बचा नहीं सकता। कार्रवाई करने से कोई क्या पुलिस वाले ही दोषी है या सरकार भी दोषी है? सरकार ने तवज्जो नहीं दिया इस आयोजन पर। प्रीति सिंह जी, बड़ा आसान है सरकार को दोष लगा देना, लगाइए, मैं नहीं इसमें कह रहा हूं, लेकिन आपको मालूम है इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है। ये अधिकारी अब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में नहीं होते हैं, और पूरी जो व्यवस्था है वो अधिकारी या मैनेजमेंट को करना पड़ता है। सरकार का दखल तक नहीं हो सकता, आपको मालूम होना चाहिए। इस मामले में चुनाव आयोग का निर्देश है। अभी मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा है चुनाव आयोग को कि आज जो अधिकारी दोषी है, वहां जो गवाह है, जो प्रत्यक्षदर्शी है, उनके अनुसार जो अधिकारी दोषी है, जो पुलिस दोषी है, उनको सस्पेंड करने, रामेश्वर जी, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि आचार संहिता लागू हो जाने के बाद भी पार्टियां क्या कुछ नहीं करती हैं। भले इस तरह की भगदड़ हो जाने के बाद आप ये दलील दें कि हमारे अधिकार क्षेत्र से बहुत सारी चीजें बाहर हैं, लेकिन फिर भी आइए एक बार फिर से उन चश्मदीदों की बातें सुन लेते हैं जिन्होंने उस भगदड़ को झेला है। आऊंगे रामेश्वर जी आपके पास, लेकिन उन चश्मदीदों के बयानों को एक बार फिर से सुन लेते हैं। एक मिनट। उससे लाठी चलाई जिन लोगों ने, इससे चलाई लाठी, बीच में जनता घबरा के भागते हुए कछु पुल के नीचे गिरे हैं नदी में, तो तब मरे, और कछु जिंदा लोग फेंके हैं जिन लोगों ने, तो कुचर गए हो तो बिनने गई कि मर गए जी, तो उसके लिए फेंके हैं नदी में। इतनी भीड़ थी, बहुत लोग जो है नदी में भी गिर पड़े, और पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही थी। पुलिस तो माने छीना झपटी भी कर रही थी, कुर्सी के मंगलसूत्र तोड़ रही थी, किसी के कुछ मोबाइल ये माने पुलिस बहुत गलत काम कर रही थी। सर, ऐसा पुलिस क्यों कर रही है? कई जाना पुलिस वालों ने कहा हंगामा कर दिया, लठ के वजह से जो है पुलिस पब्लिक जो है गड्ढबड हो गई। पुलिस की लठ बजे है, इसलिए पब्लिक जो है कुचरा कुचरी हो चुकी है, और कच्ची बच्चे जो है नदी में फेंके। वहाँ से जो सब लोग जो बोले कि माना कि जो पुल टूटेगा तो जनता एकदम दे भागी, जनता दे भागेगी, तो वो घबरा गई। यहाँ पे कोई लड़का बच्चा लाए थे, गिर पड़े, जो लड़का नीचे गिर पड़े तो लड़का बेटियों नीचे गिरी तो वे उठ नहीं पाए। फिर नहीं, पुलिस की तो लाठी चार्ज इन्होंने पहले ही करी थी पुलिस वालों ने। बाद में जो है जिन लोगों ने जनता हावी हो गई तो फिर पुलिस वालों ने उनको मारे कच्ची उनको। प्रशासन की तो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, प्रशासन की वजह से ये घटना घटित हुई है। अगर प्रशासन अगर पहले से अगर सतर्क होता तो आज ये घटना नहीं होती। तो प्रशासन अगर सतर्क होता तो इस भगदड़ को रोका जा सकता था। हमारे साथ प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन भी जुड़ गई हैं। प्रियंका, रामेश्वर जी की बात आप सुन रही हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारी जो चीजें थी, वो चुनाव की जो डेट्स ऐलान हो गया है, इस वजह से हम नहीं कर पाए और ये भगदड़ हुई है। आपका कोई पक्ष इस पर? अभी मैं सारे जो वहाँ के विटनेसेस हैं उनको सुन रही थी, और सुनकर इतना बेहद दुख हो रहा था कि आज के जमाने में जब हम 9 लाख लोगों को बचा सके साइक्लोन फेलिन से, और हम मैन मेड घटना जो ये हुई है उस पे हम रोक नहीं लगा पाए, जहाँ पे प्रशासन पूरी तौर से एकदम गलत था, अपना ड्यूटी नहीं निभा पाए। मैं कहती हूँ 2006 में भी यही सेम घटना सेम जगह पे हो चुकी है। हर साल इतनी भीड़ आती है, इन प्रशासन को पता है, तो क्यों नहीं इसका प्रॉपर मैनेजमेंट किया गया? ऐसा तो नहीं कोई अचानक से हुआ हो, इसकी मैनेजमेंट, लैक ऑफ मैनेजमेंट था, और मैं इसमें राज्य सरकार को पूरी तरह से दोषी मानूंगी। रामेश्वर जी, जवाब दीजिए। पुलिस चोरी कर रही है, पुलिस लोगों को धकेल रही है पानी में। रामेश्वर जी,
प्रीति जी, मैंने पहले ही आपको बोला कि बहुत दुखद घटना है और जो भी पुलिस के अधिकारी है बख्शे नहीं जाएंगे। सही बात है, पुलिस को और वहां के ऑर्गेनाइजर को मिलकर के इतनी बड़ी भीड़ होती है और भीड़, एक बात आपको बताऊं, हर साल बढ़ती है। ये पुलिस अफसर को भी चाहिए था कि इसके जो एक्सपर्ट हैं उनको लगाए, भीड़ बढ़ रही है तो ऑर्गेनाइजर से बात करके एक लाइन बनाए। और जिस तरह से अनट्रेंड पुलिस वाले को कि ऐसे सिस्टम में अफवाह पुलिस वाले फैला रहे हैं, ये तो बड़ा ही दुखद है। रामेश्वर जी, मुझे एक बात नहीं समझ आ रही और समझाइए अगर आप समझा सकते हैं। आप कह रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइजर थे उनकी जिम्मेदारी थी, जो पुलिस वाले थे उनकी जिम्मेदारी थी। क्या ऐसा होता है कि जब आचार संहिता लागू हो गई है तो जो सत्ताधारी पार्टी है वो कोई इंतजाम नहीं करेगी, एक बार देखेगी भी नहीं कि वहां हो क्या रहा है? ऐसे पल्ला नहीं झाड़ सकते आप। प्रीति जी, एक मिनट। प्रीति जी, सत्ताधारी पार्टी इंतजाम करती है, किसके मार्फत करती है? वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ही इंतजाम करता है कि नहीं करता है? कौन करता है? तो आप ये मानिए ना कि सरकार की तरफ से, उसके जो गाइडलाइंस है उसकी तरफ से कहीं दिक्कत हुई है और यह हादसा हुआ है। लीजिए ना, एक लाइन में एक लाइन पूरी बात सुन लीजिए। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को पता था इतनी भीड़ होनी है तो और बाहर से रिक्वेस्ट करके पुलिस मंगा सकती थी। व्यवस्था करना लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। इसमें कहीं मैं नहीं मानता हूं कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बच जाएगा और गलती नहीं हुई है। पहले भी हादसे हुआ था तो उनको और जिम्मेवारी से देखना चाहिए था। रामेश्वर जी, प्रियंका जी कुछ कहना चाह रही है। प्रियंका, आप बात करी वही बात मैं कह रहा हूं जी। नहीं, मैं उनका डिफेंस सुनकर इतना दुखद फीलिंग हो रही है, दुख वाली फीलिंग हो रही है कि आज एक सरकार है जिसकी होम मिनिस्ट्री के अंडर में पुलिस आती है और आप पल्ला झाड़ रहे हैं बिल्कुल ये कहकर कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही थी। ऐसा तो नहीं है ये मंदिर जाना पहचाना नहीं है, ऐसा तो नहीं है भीड़ पता नहीं थी कि कितनी भीड़ आने वाली है। इसमें आप लोग का फेलियर नहीं है। आप इतना डिफेंड कर जा रहे हैं, हर जन को ब्लेम कर, पुलिस को ब्लेम करें। पुलिस को की रिपोर्ट कौन लेता है?